हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है इसमें क्लास 11th मैथ्स से चैप्टर 4 में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अगर चैप्टर 4 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो देखिए इंडक्शन तो आपके फिजिक्स में भी है शायद, बट मैं मैथ्स की अकेली बात करूंगी। तो अगर मैथमेटिक्स में इंडक्शन की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो एन के टर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में कुछ सर्टेन रिजल्ट होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, उनको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं जो कि एन के टर्म्स में होते हैं ना, जहाँ पे एन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कई बार क्या होता है कि इन स्टेटमेंट्स को हमको प्रूव करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट को हम पर्टिकुलर किसी भी नंबर के लिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए प्रूव कर देते हैं, बट इनकी जो नंबर होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है और इस तरह से हम इनको प्रूव नहीं कर पाते हैं हर एक नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे स्टेटमेंट है उनको प्रूव करने के लिए ही स्पेशल टेक्निक्स लगती हैं और इन्हीं स्पेशल टेक्निक्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एग्जाम्पल लेंगे उससे समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं वो मैथ्स में ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो उनको फॉर्मुलेट करके ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको हमको बोला जाए कि भाई इसको प्रूव करिए आप फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब कि जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n, कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर n हमारा क्या हो गया, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर हमको इनफाइनाइट तक इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्टिंग तो मैं आपको बताती हूँ। और जैसे ये जो हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं इनको हम क्या सपोज करते हैं, पी एन, ठीक है। पी एन 1 2 3 और जो भी स्टेटमेंट है ये रहे, कोई भी रहे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर प्रूव करना है किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर हमको इसको डिराइव करने के लिए बोला जाता है कि भाई इसको डिराइव करिए, कि इसको सॉल्व करके हम ये लाएं, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, इस तरह की चीज आपने देखी है, ये क्या है हमारा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, एन तक। लेकिन स्टार्टिंग के हमारे पास 3 टर्म तो हैं ही। तो यहाँ से अगर इन 3 टर्म को देखें हम, तो 3 - 2 1, 2 - 1 1, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी एपी। क्लास 10th में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर एपी है तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, या फिर सम ऑफ n टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर तो कितने टर्म का हमको सम फाइंड करना है, n, और ये है क्या, सभी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस चीज को हम रफ में समझेंगे। तो देखें, सिर्फ इतनी चीज देखें, ये वाली है ना, क्योंकि अगर हमको बोला जाता डिराइव करने के लिए तो हम इसको लेते और इसको सॉल्व करके ये ले आते। तो डेरिवेशन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहे हैं प्रूव करिए, और प्रूव करने के लिए भी किस चीज से बोलेंगे आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर बोलेंगे तो कैसे करना है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन एन तक, और बीच में प्लस है, मतलब ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। और सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी है 1, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया n/2 2a प्लस n तो n ही है, n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा हमने तो ये आ गया n/2 2 1s are 2, n-1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो n-1 ही आएगा, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा n/2, यहाँ बात करें तो ये n, और 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 1। तो ये हमारा यही तो आ गया n+1/2। तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्योंकि ये क्या थी, एपी थी, एपी को सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आ गया ये। लेकिन हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव करिए किसके लिए, n बिलोंग्स टू n, मतलब कि नेचुरल नंबर्स के लिए। इसका मतलब सबसे पहला नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1। तो आप 1 यहाँ पर भी लीजिए, यहाँ पर भी लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब LHS = RHS।
देन दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं 2, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लेते हैं, तो दोनों जगह हमारी सेम वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि 2 के लिए ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है। बात यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है, डिराइव करने की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमको जो चीज बोली जा रही है कि हमको इसको प्रूव करना है किसके थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें तो इसकी तो सिर्फ 2 ही स्टेप हैं जिनके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके थ्रू हम सॉल्व क्यों करते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, यहाँ पे n बोला है, n बोल लें चाहे फिर इनफाइनाइट बोल लें, ठीक है, n की प्लेस पर कुछ भी आ सकता है। अब सबसे पहले मान लीजिए कि आप n की प्लेस पर 1 रखते हैं, ठीक है। अब 1 n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n अगर हम 1 लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक। फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 1, तो सिर्फ 1 ही लेंगे। अगर 2 लेंगे यहाँ पर तो सेकेंड टर्म तक, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों आएंगे। अगर n इक्वल टू 3 लेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो अभी n हमने कितना लिया है 1, तो LHS में सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1। इतनी बात आगे समझ में। अब RHS की बात करेंगे। RHS में देखें, n की प्लेस पर आप 1 रखिए, 1 प्लस 1 अपॉन 2, n की प्लेस पर सिर्फ 1 रख रहे हैं हमें ना, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर लो किसी में, वही नंबर आता है, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो यहाँ पर LHS में हमारा 1 आया, RHS में भी हमारा 1 आया, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए P1 इज ट्रू। बात ये हो रही है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ये ट्रू है या नहीं, इसको हमको प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूव करने का मतलब ये, ठीक है। अब 1 के लिए हमने कर दिया, चलो 2 के लिए कर लेते हैं। तो कितने टर्म आएंगे, 2 टर्म, 1 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। LHS और RHS इक्वल आ गया, तो n इक्वल टू 2 के लिए P2 इज ट्रू। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए 3 के लिए भी कर लेते हैं, ये भी समझा रही हूँ है ना मैं, 3 के लिए भी करके देखते हैं। तो 3 मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने 3, तो 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू, अब RHS की बात करें तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 और 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 2 जार 4, 3 2 जार कितना आ गया 6। यहाँ पर देखें तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो देखें LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब n इक्वल टू 3 के लिए P3 इज ट्रू, ठीक है। अब भाई हमने 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, 2 के लिए कर दिया, 3 के लिए कर दिया। लेकिन अगर आप n को देखें तो n तो कितने नंबर हैं, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आपके इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो क्या आप यही प्रोसेस इनफाइनाइट तक कर सकते हैं, कब तक करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो बस ये जो चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी भी मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है अगर उसको हमको प्रूव करने के लिए बोला जाता है, तो इनको प्रूव करने के लिए ही हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन ये है कि अगर आप यहाँ से एक चीज देखें, देखो अगर आपका 1 है, इसको तो सिर्फ मैं अभी समझा रही हूँ है ना, देखें अगर आप देखें 1 के लिए आपका ट्रू निकला, आपका 2 के लिए भी निकला, 2 के लिए ट्रू निकला तो 3 के लिए भी निकला, और 3 के लिए निकला तो वो 4 के लिए भी निकलेगा ही निकलेगा। तो ये चीज हमको पता है कि 1 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 का नेक्स्ट नंबर कितना है 3, 3 का नेक्स्ट नंबर कितना है 4, और इसी तरीके से आगे चलते रहेगा, ठीक है। इतनी बता के समझ में, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिया है इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, और एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाऊंगी ताकि एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हुए देख लें, समझ लें, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी इतनी चीज समझ में आई कि 1 के लिए आप ट्रू प्रूव कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं, 3 के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट तक आप ये चीज नहीं कर सकते। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम किसी भी इस तरह के किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, इतनी बता दी समझ में। ठीक है, और ये क्या है आपके कॉन्सिक्यूटिव है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3। और देखें अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है k है, तो ये क्या है k+1 है कि नहीं। अगर मान लीजिए k=1 आपने ले लिया, k=1 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं k+1 की बात करूं तो k+1 कैसे फाइंड करेंगे, k की प्लेस पर क्या रखेंगे 1 + 1 तो कितना आ गया 2। बात आई समझ में। तो अगर k का कॉन्सिक्यूटिव नंबर k+1 है और अगर k=1 के लिए हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है तो k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस इसी तरह की एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम 1 2 3 4 इस तरह से अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह करेंगे तो इनफाइनाइट तक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है मैं इसको आपको प्रूव करके बताऊंगी, साथ ही साथ मैं स्टेप्स भी बताऊंगी कि स्टेप्स क्या क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसको हम लेते हैं Pn। तो यही स्टेटमेंट लिया था हमने, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको Pn लेते हैं। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन होता है उसमें किस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इसको हम बेसिक स्टेप भी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, uses mathematical induction is to prove that P1 is true for n = 1। तो जब भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं तो पहली स्टेप यही रहेगी कि आप सबसे पहले n = 1 लें और P1 को ट्रू प्रूव करें। जैसा कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर n की प्लेस पर हमने 1 पुटअप करा तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम वैल्यू आई, तो अगर सेम वैल्यू आती है मतलब LHS और RHS इक्वल होता है, मतलब कि P1 ट्रू हो गया। ठीक है, पहली स्टेप यही करना है। ठीक, देन सेकंड स्टेप क्या है, तो चलिए अभी मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या करना है फर्स्ट स्टेप में। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करते चलिए, साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन भी कराते चल रही हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये। ठीक है, तो ये तो अभी हम कर ही चुके हैं कि P1 1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है 1 = यहाँ पर n की प्लेस पर 1 रखेंगे तो ये तो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है। 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल, तो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप 1 रखेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल आ गया, LHS और RHS इक्वल आ गया, इट मीन्स P1 इज ट्रू। ठीक है, तो पहली स्टेप ये है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये चीज सॉल्व करके भी बता दी। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके इंडक्शन वाला चैप्टर 4 है, ये हो सकता है कई लोगों को फटाफट समझ में आ जाए, लेकिन हो सकता है कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा। और सही बात बताऊं ना, तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आया था। तो बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, बस चीज़ों को स्किप करके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन ही करने हैं तो क्वेश्चन में भाई 2 स्टेप है 3 स्टेप है, बस उनको कर लीजिए आप, आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर समझ के करेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है बेसिक, जिसमें P1 को हमको ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है,
और P1 अगर ट्रू हो गया तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को हम बोलते क्या है, इंडक्टिव स्टेप। ठीक, यहां हम क्या करते हैं, देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वही मेन स्टेप है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि पी के ट्रू है, पी के को हम ट्रू लेकर ही चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी एन है, एन के प्लेस पर क्या आ जाएगा के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, और यहाँ के प्लस 1/2। ठीक, तो पी के ट्रू है, इसको हमको ट्रू प्रूव नहीं करना, ये ट्रू हम सपोज करके चलेंगे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के एंड वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। और हमको ये प्रूव करना है कि भाई पी के प्लस 1 भी ट्रू है। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 के लिए ट्रू है, तो आपने देखा था 2 के लिए भी ट्रू है कि नहीं, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 के लिए ट्रू है तो उसके नेक्स्ट 3 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए ट्रू था तो 4 के लिए भी ट्रू ही निकला ना। तो बस यहाँ पर हम यही लेकर चलेंगे कि भाई अगर के लिए ट्रू है, ये हम ले लेते हैं खुद से, अपने मन से सपोज कर लिया हमने, हियर वी सपोज दैट पी के इज ट्रू। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा या नहीं। अगर हम पी के प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक, तो अब हमने ये तो सपोज कर लिया कि पी के ट्रू है। अब पी के ट्रू है मतलब क्या हो जाएगा, बात आई समझ में, ये ट्रू है। ठीक, ये हमने सपोज किया है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी का यूज करके हम k प्लस 1 को भी ट्रू प्रूफ करेंगे। और अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, क्योंकि मुझे अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां तक तो मैंने आपको सेकंड स्टेप लिखा दी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इंडक्टिव स्टेप। उसमें करते क्या है हम, सबसे पहले हम पी के को क्या सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के एंड वी नीड टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। और अगर पी के प्लस 1 को हम ट्रू प्रूव कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो अब हमने क्या किया कि भाई पी के हमारा ट्रू है, तो मैं जो क्वेश्चन है आपका, जो अभी मैंने स्टेटमेंट लिया है, मैं उसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ ना साथ साथ में। तो पी के क्या हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पर लास्ट में एन की प्लेस पर के प्लस 1/2, ये हुई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के थ्रू हम पी के प्लस 1 को भी ट्रू प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले तो वही जैसा हमने जब n की प्लेस पर 1 लिया था तो 1 पुटअप करा, के लिया तो के पुटअप करा, अब के प्लस 1 लिया तो के प्लस 1 पुटअप करेंगे। तो 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस क्या लिखेंगे के प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर भी पुटअप करेंगे, यानी जो हमारा क्वेश्चन में यहाँ n है, यहाँ n + 1 है, तो यहाँ आ जाएगा के प्लस 1, यहाँ आ जाएगा k प्लस 2/2। कैसे आया, चलो रफ में समझते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसमें अब हम क्या पुटअप कर रहे हैं, k प्लस 1। ठीक है, तो सिर्फ RHS में मैं समझा रही हूँ, LHS में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने इस n के प्लेस पर पुटअप करा k प्लस 1। ठीक, ये n हो गया, खत्म, लिख दिया। अब इसको देखें, तो इस n की प्लेस पर मैंने पुटअप करा k प्लस 1, और ऑलरेडी एक प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 नहीं होगा क्या, देखें k प्लस 1 + 1, तो k प्लस 2 नहीं होगा। ये n के प्लेस पर ये पुटअप करा, और ये प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये k प्लस 2, और इस n की प्लेस पर डायरेक्ट पुटअप ही कर दिया k प्लस 1, इसलिए यहाँ आ गया k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 के जस्ट पहले वाला टर्म है 2, 2 के जस्ट पहले वाला है 1, तो k प्लस 1 के जस्ट पहले वाला k नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, होगा ना। अरे भाई देखें, 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1, जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ n है तो यहाँ n से एक कम आ जाएगा, n से कम क्या आ जाएगा, n-1। इसी तरीके से यहाँ है k प्लस 1, तो k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k के आगे k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 के पीछे क्या होगा, k ना। ठीक,
इसी तरीके से यहाँ पर हमने k+1 वाला ही लिखा है, लेकिन k+1 के पहले का जो एक टर्म है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। k+1 के पहले k ही आएगा ना, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। बस अब जो हम सॉल्व करेंगे ना, यही मेन चीज है, यहाँ पर यही नहीं बनती, तो इसी को ध्यान से समझें। ये भी सिंपल ही है, बस समझते जाओ और उसको करते जाओ। तो अब यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो ये हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। देखें जरा, ये आपको मार्क नहीं करना है, मार्क में इसलिए कर रही हूं ताकि आपको क्लियर समझ में है ना, तो ये मार्क आपको नहीं करना है। तो 1 + 2 + 3 से k तक इक्वेशन 1 में वैल्यू कितनी है, k+1/2, यही वैल्यू है ना। तो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और अब अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके ये ले आते हैं, बस अब हमको यही करना है कि इसको सॉल्व करके ये लाना है। अगर इसको सॉल्व करके हम ये ले आते हैं, इसका मतलब हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। और अगर LHS RHS इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये k+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अभी तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये है, ठीक, और प्लस ये बचा हुआ है तो प्लस में लिख लेते हैं इसको। इक्वल टू जो चल रहा है वो चलने दीजिए। तो बस इसको और इसको हमको इक्वल लाना है, ठीक है। सॉल्व इसी को कर रहे हैं अभी हम। तो ये k+1 एज इट इज, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k+1/2 इक्वल टू में k+1 k+2/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें, ये पूरा एक टर्म प्लस ये पूरा एक टर्म, दोनों जगह से k+1 कॉमन आ रहा है, तो आप k+1 कॉमन ले लीजिए। बचा क्या है यहाँ पर k, यहाँ क्या बचा +2/2। ये k+1 दोनों हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा k, यहाँ क्या बचा +2। तो इक्वल आया क्या, LHS = RHS। और जब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा P k+1 ट्रू आ गया, ठीक है। सो बस एक ये स्टेटमेंट हमको लिखना है जिसमें हम यहाँ पर ये बताएंगे कि P k+1 हमारा ट्रू प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखें इसको हमने सॉल्व करा और हमने इसके इक्वल ले आया, तो यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आया कि नहीं आया ना। तो इसलिए P k+1 अगर ट्रू आ गया, इसका मतलब ये है कि जो इंडक्टिव प्रूफ जो हमने किया है यहाँ पर वो कंप्लीट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने जो इंडक्टिव प्रूफ किया है ना वो कंप्लीट है। क्योंकि अगर P k+1 हमने ट्रू प्रूफ कर दिया, मतलब ये जो प्रूफ है ये कंप्लीट हो गया है। और अगर ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये है कि जो Pn है, जो क्वेश्चन हमने किया है, जो स्टेटमेंट हमने लिया है Pn, ये क्या है, ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। अगर हमने P k+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो Pn है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, ट्रू। हमको इस तरह से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 1 के लिए अलग कर रहे हैं, 2 के लिए अलग कर रहे हैं, 3 के लिए अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो एक ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया था ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं कि फर्स्ट स्टेप कौन सी है, सेकंड कौन सी है, किस तरह से आपको क्या करना है, जिससे कि मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। अब एक एग्जाम्पल और ले रही हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1, उसको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो उससे आपको हो सकता है थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। और मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि पहली बार में समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कई लोगों को आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो डरना नहीं है या फिर इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, करना है। बस प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया अच्छे ध्यान से, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसको हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चंस हमको किस तरह से करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसमें मैंने स्टेप्स भी बताई कि कौन सी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, किस तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्वेश्चन ये एग्जाम्पल करने वाले हैं ये बिल्कुल उसी प्रोसीजर से करेंगे जिससे हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सबसे पहले देखें, क्वेश्चन में बोला गया है हमको फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा
कि n बड़ा है और बराबर है 1 के, तो 1 के बराबर है मतलब 1 वैल्यू हो गई इसकी, और 1 से बड़ी वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक, मतलब कि n की जो वैल्यूज हैं बराबर इक्वल लगा है, मतलब 1 तो है ही, साथ में 1 से बड़ी, मतलब कि 1 के आगे जितने भी सारे नंबर हैं वो सभी n की वैल्यूज रहेंगी, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हमको बोला जा रहा है प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। हमको इसको प्रूव करना है। तो फिर वही बात है कि n की वैल्यूज तो हमको दी हैं कि इन सारी वैल्यूज के लिए आप प्रूव करो उसको, लेकिन n की ऐसी कितनी वैल्यू के लिए हम प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले 1 के लिए देखेंगे, फिर 2 के लिए देखेंगे, 3 के लिए देखेंगे, और आगे इस तरह से चलते जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हमने एक नई चीज सीखी है, इंडक्टिव प्रूफ। उसके थ्रू हम इस तरह के किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ 2 स्टेप में। ठीक है, बस वो 2 स्टेप ही मेन है, उनको ही करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हम सपोज करेंगे Pn। ठीक है, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टेटमेंट को लेंगे Pn। तो यहां पर बात आई समझ में, सबसे पहले हमने क्या करा, इस स्टेटमेंट को Pn सपोज कर लिया। अब इसके बाद जो पहली स्टेप है वो हमारी स्टेप है कि हमको n इक्वल टू 1 के लिए P1 को ट्रू प्रूफ करना है, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर देखें n की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल है और 1 से बड़ी। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 ही है। तो नाउ फॉर n इक्वल टू 1, p n की प्लेस पर 1 इक्वल टू, अब ये n मतलब क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अगर LHS में देखें, क्योंकि ये पूरा LHS है, बीच में इक्वल है और ये RHS है, तो LHS में देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है हमारा 1, तो नंबर ऑफ टर्म 1, तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है 1 स्क्वायर, तो सिर्फ इसी को लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझा चुकी हूँ पहले भी। तो यहाँ हमने लिया 1 स्क्वायर, लगाया बीच में इक्वल, बाकी ये कुछ भी नहीं लेंगे, ये तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन हमको n की प्लेस पर 1 ले रहे हैं इसलिए फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, 2 लेंगे तो 2 टर्म लेंगे। ठीक, तो 1 स्क्वायर, और RHS की बात करें तो n की प्लेस पर आप 1 पुटअप करें, तो यहाँ 1 करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 अपॉन 6। मैंने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू रख दी यहाँ पर, n की प्लेस पर 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 2, और 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, ये 3। अब इसको कैंसिल आउट करें, देखें 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, यहाँ 1 ही बचा, और यहाँ 1 स्क्वायर मतलब 1। तो यहाँ पर देखें ये 1 स्क्वायर भी हमारा 1 आ गया, इक्वल टू यहाँ पर भी आ गया 1, LHS इक्वल टू RHS आ गया, इट मीन्स P1 क्या हो गया, ट्रू। तो पहली स्टेप में जो हमको करना था वो हमने कर दिया। पहली स्टेप में हमको बोला था कि n इक्वल टू 1 के लिए P1 को हमको ट्रू प्रूफ करना है, हमने कर दिया। अब सेकंड स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि PK को सपोज करेंगे कि PK ट्रू है, और उसी के थ्रू PK प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करेंगे। और अगर PK प्लस 1 को हम ट्रू प्रूफ कर देते हैं, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप्स हैं, ये हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हैं, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट PK इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, और इसी के थ्रू हम PK प्लस 1 को प्रूव करेंगे ट्रू। तो जैसा हमने P1 लिया था n की प्लेस पर 1, अब n की प्लेस पर हम ले रहे हैं k। तो n की प्लेस पर k ले रहे हैं, मतलब डायरेक्ट n की प्लेस पर k पुटअप करेंगे, कोई नंबर तो ये है नहीं, तो nth टर्म है तो यहाँ k टर्म है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये कहाँ से आया,
क्योंकि ये क्या है हमारा पी एन, इसको हमने पी एन लिया है, ठीक है। तो एन की प्लेस पर हमने क्या लिया है के, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और एन स्क्वायर की जगह के स्क्वायर, यहाँ पर के प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6, एन की प्लेस पर क्या ले लिया हमने के, ठीक है। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि पी के प्लस 1 भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें, जैसा कि हमने के लिया था तो एन की जगह पे के लिख दिया, उसी तरीके से के प्लस 1 लिया तो हमने के प्लस 1 लिखा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो 4 के पहले कौन सा टर्म है 3, यानी 4 से कम, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। तो नंबर्स में तो आपको पता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे के है, के से अगला टर्म क्या होगा के प्लस 1, तो के प्लस 1 के पहले का कौन सा टर्म होगा, ऑब्वियसली के होगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं हम के स्क्वायर, क्योंकि इसी के थ्रू हमको यहाँ पर इसको प्रूव करना है, इसलिए के टर्म जो है, और वैसे भी ये गलत तो है नहीं क्योंकि के प्लस 1 से पहले के ही तो आएगा ना, ठीक है ना। जैसे 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, इसी तरीके से के प्लस 1 से पहले के है, ठीक है ना। बात आई समझ में। इक्वल टू, अब हमको जो भी है उसमें हमको एन की प्लेस पर के प्लस 1 लिखना है। अब इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझना है आपको। देखें, इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा रफ में समझेंगे। ये क्या है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, और एन की प्लेस पर हमको पुटअप करना है के प्लस 1। क्या पुटअप करना है, एन की प्लेस पर के प्लस 1। और ये मैं रफ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले ये जो एन एस की जगह पे हमने लिखा के प्लस 1 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम तो के प्लस 1, और प्लस 1 तो ऑलरेडी इसके साथ है, तो के प्लस 1 के प्लस 2। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसको समझिए जरा। ये 2 है, मल्टीप्लाई में एन है, एन की प्लेस पर हमने लिखा के प्लस 1, और ये प्लस 1 अलग है, 2n प्लस 1, यही है ना, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हो गया 2k प्लस 2, और ये प्लस 1 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 3, ठीक। बात आगे समझ में। तो अब हम k प्लस 1 k प्लस 2 और लिखेंगे 2k प्लस 3। कैसे, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन में जो है वो वैसा का वैसा, ठीक। तो देखिए, के पुटअप करा तो ये वैल्यू आई, और के प्लस 1 पुटअप करा तो ये, लेकिन ये तो ट्रू है, ये हमने सपोज किया है, के वाला जो है ये तो ट्रू है, ये हमने सपोज किया, लेकिन ये ट्रू होगा, ये हमको प्रूव करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखिए, ये तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, लेकिन इसको हमको सॉल्व करके ये लाना है, और अगर इसको सॉल्व करके हम ये ले आते हैं, इसका मतलब जो हमारा पी के प्लस 1 है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेन चीज जो है वो यही है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और ये लाएंगे, तभी जाके ये होगा ट्रू। अब देखें यहाँ पर वही बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 में के प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6 लिख सकते हैं ना। यही की चीज तो है पूरी की पूरी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ तक की वैल्यू तो लिख दी, के प्लस 1 2k प्लस 1 ओवर 6 इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस ये है के प्लस 1 स्क्वायर, तो लिख देते हैं। इक्वल टू में ये चल रहा है और ये हमको प्रूव करना है, यानी लाना है, यही की यही चीज है ना, ठीक है। अब वही बात है कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना हो, क्योंकि इसके अपॉन में तो कुछ है नहीं और एक साथ हमको लाना है इनको। तो ये तो एज इट इज रहेगा के प्लस 1 2k प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 6, ठीक। ये लाना है ना। तो अब आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर देखें, ये पूरा एक टर्म प्लस ये पूरा एक टर्म, यहाँ पर k प्लस 1 है, यहाँ पर भी k प्लस 1 है, बस यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों जगह से हम k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो ये लिया हमने k प्लस 1 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा k 2k प्लस 1, ठीक, प्लस यहाँ क्या बचा 6
k प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात आई समझ में। यहाँ क्या बचा k, 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1। यहाँ पर k प्लस 1 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या थी इसकी डिग्री 2, तो एक तो कॉमन आ गया बट एक तो बचा, ठीक, अपॉन 6, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो k प्लस 1 तो हमारा आ गया, डिनोमिनेटर में भी 6 आ गया, बस k प्लस 2, 2k प्लस 3 इनको किसी तरह से सॉल्व करके लाना है। तो देखो ये हमने k प्लस 1 लिखा, ये ब्रैकेट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 2k, ये हो गया 2k स्क्वायर प्लस k का 1 में मल्टीप्लाई तो ये k प्लस 6 इंटू k, 6k प्लस 6 1 जार 6 अपॉन 6, ठीक है। अब आगे चलें तो ये k प्लस 1 एज इट इज, ये 2k स्क्वायर एज इट इज, 6k प्लस k 7k प्लस 6। तो ये हम साथ में इसलिए लिखते चल रहे हैं क्योंकि यही चीज हमको लानी है, इसको सॉल्व करके। इसका यूज हम कहीं पर भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ये लाएंगे, मतलब LHS और RHS इक्वल। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखें, सबसे पहले यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको Pn लिखा और n इक्वल टू 1 के लिए, P1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करा। तो P1 के लिए ट्रू हो गया, देन हमने अज्यूम करा Pk के लिए कि Pk ट्रू है, ठीक है। देन हमको प्रूफ करना है कि Pk प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, वही k प्लस 1 लिखा। तो हमको अब इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, k प्लस 1 2k स्क्वायर एज इट इज, 6 प्लस 1 7k प्लस 6 ओवर 6। तो अब ये जो स्टेप है ना, इसी के आगे मैं सॉल्व करूंगी नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, अब इसको ही सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो यहाँ पर देखें, ये जो k प्लस 1 है ये हमारा एज इट इज है। अब इसको देखें तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, आपकी एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपने 10th क्लास में कई सारी सॉल्व करी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। लेकिन अगर देखें तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखें मल्टीप्लाई करने पे हमको चाहिए 12, क्योंकि k स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 6 जार 12, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए 7, मतलब 4 3 जार 12, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो ये चीज तो शायद अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में मैंने आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखा 2k स्क्वायर एज इट इज, 6 एज इट इज, 7k को स्प्लिट करा 4k प्लस 3k। इसको आगे सॉल्व करेंगे, k प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, k कॉमन आया, यहाँ बचा सिर्फ k प्लस 2, क्योंकि 2 तो बचेगा ना, प्लस इन दोनों जगह से 3 कॉमन आया, तो यहाँ बचा k प्लस 3 2 जार 6 अपॉन 6, और इक्वल टू में हमको लाना क्या है। अब यहाँ पर देखें k प्लस 1 तो हमारा एज इट इज चल ही रहा है, दोनों जगह से देखो k प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिया k प्लस 2 कॉमन। बचा क्या यहाँ पर, 2k बचा, और क्या बचा, प्लस का 3 अपॉन 6। तो देखें RHS में यही तो था, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 अपॉन 6। तो अब आप देख पा रहे हैं आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब k प्लस 1 के लिए भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो बस इसके आगे हमको एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, pk प्लस 1 पुटअप करने पे हमारा LHS और RHS इक्वल आया है, इसलिए pk प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। तो देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल था, इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 में। इसी तरह के सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैं और उनको हमको प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए तो हम उनको अलग अलग प्रूव नहीं कर सकते कि 1 पुटअप करो पहले, फिर 2 पुटअप करो, फिर 3 पुटअप करो। इसके लिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें क्या करा कि k सपोज करो आप सबसे पहले, और फिर उसी के थ्रू k प्लस 1 के लिए प्रूव करो, क्योंकि k का जो नेक्स्ट नंबर है वो k प्लस 1 ही तो होगा ना। जैसे अगर हम 1 बोले तो 1 का नेक्स्ट नंबर अगर हम बोले तो 1 प्लस 1 ही तो होगा 2, ठीक है। तो उसी एक टेक्निक को हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसका यूज करके हमने यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन था
ये जो स्टेटमेंट था, क्योंकि ये एक तरह का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हमने ट्रू प्रूफ करा। ठीक है, तो इसमें आपकी 2 ही मेन स्टेप हैं। सबसे पहले तो आप n = 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करिए, P1। जब P1 आपका ट्रू प्रूफ हो जाता है तो पहले तो आप Pk को सपोज करिए कि वो ट्रू है और उसी के थ्रू Pk+1 को ट्रू प्रूफ करिए। अगर Pk+1 ट्रू प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो Pn है वो ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ये समझ में आया होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये समझ में आया होगा। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।